Big Boss 17 review with Imran Sheikh. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक टू अनदर रिव्यू और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिग बॉस 70 रिव्यू एपिसोड 32। वेलकम माय यूट्यूब वर्ल्ड और मैं आपके साथ आपका इमरान आज का रिव्यू लेकर हाजिर है। सॉरी कल के लिए मैं नहीं आ सका क्योंकि कल भी मैं बिजी था और कल इतना कोई खास भी नहीं था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ आज के रिव्यू के साथ 31st का जो एपिसोड है उसके साथ क्या नाम है ज़रूर क्या नाम है शेयर करूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो। तो और आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैंने ये कहना था कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, इस घर में बहुत सारी आज के और कल के जिस घर में बहुत सारी ना खिचड़ियाँ पक रही हैं, जो समझ से बाहर हैं, कभी क्या और कभी क्या। एनीवे लेट्स स्टार्ट। हम्म हाँ जी, तो कल के एपिसोड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। बिग बॉस ने क्या नाम है कल एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आज मैं अपनी मर्ज़ी से सबको क्या नाम है अलग-अलग मकानों में क्या नाम है जहाँ जिसने जाना है वो वहाँ जाएगा। जो एक दिन पहले बिग बॉस ने कुछ दिया बताया था कि क्या नाम है कौन-कौन अपनी मर्ज़ी से किधर जाना चाहता है। फिर उसके हिसाब से बिग बॉस ने तीनों मकानों को अदला-बदली कर दी और सबको इधर-उधर कर दिया बिग बॉस ने। तो साथ-साथ उन्होंने कहा जिसके रूम में आप जाएँगे वहाँ पे उसका सर्टिफ़िकेट होगा, रिपोर्ट कार्ड होगी और उसके वहाँ पे जितने मेंबर होंगे उनकी परसेंटेज लिखी होगी। 100 में से किसको कितने मार्क्स मिले हैं और सबको उन्होंने बताया कि कौन किस रूम में होगा, वो उस रूम में जाके देख ले। जब सारे चले गए, सबको फिर कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, क्योंकि जिस रिपोर्ट कार्ड में जिसका नाम था उसने उसी कमरे में रहना था। तो जी मकान नंबर दिल, वहाँ पे कुछ लोगों का दिल टूट गया और कुछ लोगों का दिल बन गया। कुछ लोग कहाँ चले गए, कुछ लोग कहाँ चले गए। तो जी मकान नंबर 1 में मुनव्वर थे जिसको 100 में से 50 मिले, मनारा को 50 मिले, अंकिता को भी 50 मिले, अभिषेक को भी 50 मिले, समर्थ को बोला नॉट एप्लीकेबल अभी फिलहाल के लिए, ईशा को भी 50 मिले। ईशा समर्थ तो खुश के दोनों एक साथ और बीच में अभिषेक। वहाँ पे ही क्या नाम है अंकिता बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इमोशनल जैसे बात है। उसका जो हस्बैंड है वो के दूसरे रूम में चला गया, तो मकान नंबर 2 में चला गया। तो वहाँ पे विक्की भैया तो बड़े हैप्पी थे, लेकिन अंकिता नहीं। तो बिग बॉस भी थोड़ा मिर्च मसाला साथ लगाते हैं और बिग बॉस ने बोला अंकिता विक्की तो वहाँ बड़ा खुश है और आप यहाँ पे दुखी बैठी हुई हैं। तो खैर बड़ी हँसी आई। तो खैर ये थी इन सब का ये। और फिर विक्की जी को भी 100 में से 50 दिए गए। अनुराग को कहा गया कि अभी आप नॉट एप्लीकेबल हैं और सनी को भी 50 दिए गए और अपना अरुण को 50 दिया गया। सना ये अरुण, सना, विक्की, अनुराग और अपना सनी ये लोग सारे हैं मकान नंबर 2 में चले गया और विक्की जी को उनके साथ अंदर फेंक दिया है। विक्की उधर चला गया और अब सोचें क्या हुआ होगा उस घर का जो आज मैं बताऊंगा। मकान नंबर 3 दम का और विक्की वाले सब चले गए दमाग में। दम वाले मकान में नील, ऐश्वर्या, जिगना, रिंकू, खानजादी, नवीद। नील को दिए गए 50, ऐश्वर्या को भी 50, जिगना को भी 50, रिंकू को भी 50, खानजादी को 50, नवीद को 50। आई थिंक सो 50-50 सही है। अभी तो शो आधा भी नहीं हुआ तो 50 भी बहुत है। तो ठीक है। और बाकी रही बात नील और ऐश्वर्या, खुशी थे वो दोनों साथ-साथ एक रूम में हैं। बाकी ये इम्तिहान है अपना विक्की भैया और अपना क्या कहते हैं अंकिता का कि ये लोग साथ-साथ नहीं गए ताकि पता तो लगे क्या इनके अंदर खिचड़ी। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि इनकी शादी हुई क्यों? इतना लड़ाई, इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, इतने तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि इतने सीज़न्स में मैंने इतनी लड़ाई किसी मियाँ-बीवी की नहीं देखी जितनी इनकी देखी। जब बिग बॉस ने बोला अपना अंकिता को कि वो वहाँ खुश है और आप ये वो, तो बाद में जब क्लियर हो गया सब कुछ कौन-कौन किस रूम में है तो
अंकिता की और विक्की की काफ़ी लड़ाई हुई, जिसमें पहले तो विक्की जी काफ़ी वो मना करके बाद में ज़रा उन्होंने एंड में जाके जब अंकिता हो गई सही, तो विक्की साहब ने अपना रूप दिखा दिया। तो पहले नहीं दिखा रहे थे, बाद में उन्होंने दिखा दिया। ख़ैर क्या नाम है, अंकिता काफ़ी लड़ी कि तुम खुश हो वहाँ पे, उन लोगों में जाके खुश हो, और मुझको यहाँ पे करके काफ़ी इन दोनों की बहस हुई इस बारे में। और साथ ही विक्की भाई आज क्योंकि गलत तो थे ही, वो देखा जाए तो गलती तो उनकी नहीं थी, उस बारे में क्या हँस रहा था, इस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ। तो काफ़ी आज अंकिता को उन्होंने मना रहे हैं, आगे-पीछे जा रहे हैं, ये वो बहुत प्यार कर रहे हैं बड़े तरीके से, ये वो, और अंकिता वही लाइटियाँ और ये वो कर रही थी कि भैया अपना क्या कहते हैं, मना रहे हैं, और फिर बाद में खुद ही गुस्से हो गए कि तुमने यूँ कहा, उस टाइम तुम यूँ बोली, पहले मना रहे थे, फिर बाद में गुस्से होने लग गए। फिर वहाँ पे क्या नाम है, विक्की ने उसने मुन्ना को बोला कि वो उनके रूम में गई, विक्की को चल भई तू हमारे रूम में, इस बात का इश्यू बना के उसने इतना कि तुमने यूँ बोला, बिला वजह की बातें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं, क्या हुआ उसने कहा तुम भी तो यूँ सब कुछ करते हो, तो इस बात में कोई इतनी लड़ाई बनती नहीं, पर दिल के अंदर वो जो बातें थी ना, जब वो उसको मना रहा था चल, 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 उस बात में विक्की भैया गुस्से हो गए, और फिर बाद में क्या नाम है, यही चीज़ें इनकी होती रहीं। उसके बाद जी क्या नाम है, अपना अभिषेक की और अंकिता की काफ़ी लड़ाई हुई। वो एक बात कह रही थी कि मैं ये चीज़ करती हूँ, किचन के बारे में कोई बात हो रही थी, और वो पहले उसने 2 दफ़ा, अभिषेक एकदम, एक तो वो बदतमीज़ बहुत है, अगर कहीं न कहीं कुछ अच्छा या कुछ गेम सही वो करता भी है, तो फिर बाद में अपनी औकात भी दिखाता है, बदतमीज़ी पे आ जाता है, बदतमीज़ी करता है, और वो बातें बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर अंकिता ने तो नॉर्मल अपना कहती कि मैं किचन में ये काम करती हूँ, मैं और नील करते हैं। कहता नहीं आप नहीं करती, एकदम ना यूँ-यूँ कहना, आप तो हमेशा छोड़ के चली जाती हैं। पता नहीं किस बारे में बात हो रही थी, कल की बात थी, मैं भूल गया। पता नहीं किस बारे में बात हो रही थी, कल की बात थी, मैं भूल गया। फिर अंकिता ने बोला, मैं तुमसे आराम से बात करूँ, मुझे आराम से जवाब दो। उसने 2 दफ़ा ये बात बोली, लेकिन उसको वो बदतमीज़ है वो, कौन से बात शुरू, किधर खत्म हुई, किधर बोले दोनों। फिर उसके बाद अंकिता को इतना गुस्सा चढ़ा कि अंकिता ने लास्ट में उसको फिंगर दिखा दी, जिस पे वो आग बबूला हो गया, ये वो। माना गलत है, लेकिन मजबूर कर दिया ना, मजबूर। फिर कैमरों के पास जाके, ये अंकिता लोखंडे है जिसने इतने सीरियल किए हैं, जो क्वीन है, जो जिसने 4 फिल्में की, मुझे यूँ करी, वो हँसी जा रही, कहता ऊपर से आप हँस रही हैं। भई तुम जैसे लोग दूसरों को चढ़ाते हैं, तो सोचो दूसरों का हाल क्या होता है, और जब तुम्हें कोई चढ़ाए, तो उस टाइम तुम्हें यहाँ आग लग जाती है, तो फिर तब सोचो ना, जैसे तुम्हें लग रहा है उसी टाइम उसको लग रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं इर्द-गिर्द जो मैंने देखे हैं, बहुत चढ़ाते हैं और बहुत बदतमीज़ी करते हैं, और जब दूसरा उनके साथ करे तो बर्दाश्त नहीं होता। खैर, ये हुआ था कल, इस तरह सारा। आज अब मैं आप लोगों से आज का रिव्यू डिस्कस करता हूँ एपिसोड 32 का। तो चलें आएँ आज के एपिसोड में क्या-क्या हुआ। आज का जो एपिसोड था वो नॉमिनेशन स्पेशल था। तो नॉमिनेशन स्पेशल में बिग बॉस ने सब घर वालों को बिग बॉस ने एक्टिवेट एरिया में बुलाया। बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया में सबको बुलाया, और बिग बॉस ने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। बहुत दियों का बड़ा खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ था, और बड़ा प्यारा-सा लग रहा था। बहुत ही रोशनी-रोशनी हर जगह बहुत प्यारी, और बिग बॉस ने सबको अलग-अलग अलग-अलग क्या नाम है खड़ा कर दिया, और उनके बैक पर एक कर लें आप मतलब उन्होंने एक बनाया हुआ था उसकी तरह, खंभे की तरह बनाया, तो जिसके चारों तरफ बल्ब ही बल्ब लगे थे, और आपने जिस हर बंदे ने 2-2 बंदों को नॉमिनेट करना था। जिसके लाइट्स ऑफ होती जाएँगी, वो नॉमिनेट होता जाएगा। तो और रिंकू को और अनुराग को बिग बॉस ने बैठा दिया वहाँ पे कि रिंकू तो वैसे ऑलरेडी सेफ थी इस वीक, और अनुराग तो वैसे ही नॉमिनेट था, तो वो इस वजह से। और फिर अनुराग ने नॉमिनेशन जब दे के अनुराग चला गया रूम में वापस, क्योंकि बिग बॉस ने पूछा कि भाई बहुत देर लगेगी, आप इतनी देर बैठते हैं, क्योंकि अनुराग ने आज चेकअप करवाया अपना, डिप्रेशन के साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने ज़रा आराम करने को बोला, ये वो। तो सबसे पहले वैसे हुई भी क्या नाम है, अनुराग ने ही नॉमिनेशन की। अनुराग ने किया सना और अभिषेक को। फिर उसके बाद नील आए, नील ने किया विक्की और अंकिता को। मालूम ही था कि उसने विक्की और अंकिता को ही करना है। ये तो पता था कि इन्होंने 4 लोगों ने किनको करना है।
इनकी नहीं बन सकती। नावीद ने अरुण और तहलका को, खानजादी ने किया अरुण और मनारा को, और ऐश्वर्या ने भी अंकिता विक्की को, जिग्ना जी ने अरुण और तहलका को, और रिंकू जी ने मनारा और विक्की को, मुनव्वर ने तहलका और अंकिता को, मनारा ने अंकिता और खानजादी को, अंकिता ने किया नील और ऐश्वर्या को, फिर समर्थ आ गए, समर्थ ने किया अभिषेक को और मनारा को, ईशा ने किया खानजादी और तहलका को। अभिषेक ने अंकिता और समर्थ को किया। अंकिता और अभिषेक की भी आपस में नहीं बन सकती, ये भी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और जहां जहां जिन जिन लोगों ने आई थिंक सो जिन जिन लोगों ने जिन जिन को नॉमिनेट किया है, खास तौर पे अपना जैसे खानजादी ने मनारा को किया, तुम दोनों की नहीं बनती। अपना रिंकू ने मनारा को किया, जो उसने लास्ट टाइम बदतमीजी की थी उस बात पे, और मनारा ने भी खानजादी को किया जो उसको लगता था। अंकिता ने तो वही करना, समर्थ ने और खानजादी का वही चीज था मेन जिनका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभिषेक ने अंकिता समर्थ को किया क्योंकि अभिषेक और अंकिता की नहीं बनती। अरुण ने अंकिता और खानजादी को किया, विक्की ने भी नील और ऐश्वर्या को ही किया, तहलका ने अभिषेक और समर्थ को किया, और सना ने खानजादी और तहलका को किया। फिर उसके बाद सना के रीजन थोड़े अजीब लगे, बिग बॉस को बड़ा ना सोच समझ के बोल रहे थे, और मैंने भी उस टाइम नोट नहीं किया कहीं कि विक्की भैया की कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी थी कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल रहे थे, बोल रहे थे, तो नॉमिनेशन से पहले। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, बिग बॉस ने खुलासा कर दिया कि बात का कि क्या राज है कि विक्की भैया ने जो आपको बोला, जिन लोगों को नॉमिनेट करने को बोला और जिनको नहीं करने को बोला, मुनव्वर को और क्या नाम है किसको करने को कहा था, उसने कहा नहीं करना क्योंकि मुनव्वर सेफ हो जाएगा, उसको करो जो जा सके। तो उसने कहा आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, आपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज की है। बिग बॉस ने कहा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलिए, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, तो अपना दे, तो इसलिए बिग बॉस ने पकड़ लिया था फौरन ही। उसके बाद जी नील और अभिषेक, नील और विक्की की फुल टाइम लड़ाई शुरू हो गई, बहस वही इनकी जो होती रहती, जो इनका रोज का काम है ये करना। फिर उसके बाद फिर नॉमिनेशन कंप्लीट हो गई। नॉमिनेशन जब कंप्लीट हो गई तो बिग बॉस ने बोला मकान नंबर क्या नाम है, नॉमिनेशन कंप्लीट हुई तो बिग बॉस ने नाम लिए अंकिता, सनी, खानजादी, अनुराग। फिर बिग बॉस ने बोला ये तो फिर ना इंसाफी हो जाएगी, विक्की भैया की स्ट्रेटजी काम नहीं आई है वो, तो मैं फिर उन्होंने ट्विस्ट दिया मकान नंबर 2 वालों को, विक्की और विक्की की टीम को, क्या नाम है दिमाग के मकान वालों को, कि आप लोग आपस में फैसला करके कोई जो रह चुके हैं लोग उनको किसी में से करें। तो इन सब ने मिलके अभिषेक को किया। कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था जो सनी ने और अरुण ने बात बोली थी तहलका ने, कि सबसे पहले तो अरुण बोला, फिर तहलका बोला, फिर के अभिषेक विक्की कहीं न कहीं चाह रहा था कि अभिषेक को जो उसकी और बीवी का लड़ाई हुई, अरे वाक़ई वो चाह रहा था कि ऐसा मुझे भी लग रहा था, क्योंकि वो उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, उस तरह मना नहीं कर रहा था। अगर आप दोस्त हैं तो दोस्त के लिए स्टैंड लेते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उसने तो कोई लड़ाई नहीं की, उसने तो कोई स्टैंड नहीं लिया। यूँ-यूँ और वो लग ही रहा था कि ये, मुझे तो पहले लगा पहले बोला है ये कि इतना इसने कोई नहीं मनाया। तो फिर इसने जब देख ली चालाकी चल रही, कि वो चाह रहा था कि बन भी जाए और मजबूत बंदा निकल भी जाए, कि 4 हो गए, हाँ, फिर क्या नाम है ये राज़ी हो गया। बाद में फिर क्या नाम है, फिर उसके बाद जब इन लोगों का डिसाइड हो के बिग बॉस ने पूछा तो इन लोगों ने अभिषेक का नाम दिया। तो बाकी फिर टोटल जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं इस दफा वो हुई है अंकिता, सनी, खानजादी, अनुराग, अभिषेक। अब ये जितने भी 1 2 3 4 5 है, पांचों के पांच ही मजबूत हैं, पांचों के पांच ही पावरफुल हैं। अब इनमें से कौन होगा ये तो मैं भी बड़ा परेशान था। अब आप देखें अंकिता, अंकिता लोखंडे, सनी वो सोशल मीडिया का स्टार है, खानजादी उसका इतना नाम है, अनुराग का भी इतना नाम है, अभिषेक का इतना नाम हो चुका है बिग बॉस में, वो तो मेन। मुझे मैं भी सोच ही रहा था कि अगर तो बिग बॉस को पता था कि इन पांचों में से कोई भी एक गया तो शो थोड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने साथ ही वोटिंग लाइंस बंद कर दी कि इस दफा कोई भी नहीं निकलेगा, कोई नॉमिनेशन नहीं होगी, और मतलब कोई घर से नहीं जाएगा। तो उन्होंने
सिर्फ़ घरवालों के लिए रखा है, बाकी जो लोग वोट करते हैं, हम लोग वगैरह उनको उन्होंने क्या है वोटिंग लाइन क्लोज़ कर दी, तो कोई भी नहीं जा रहा। मुझे पता था ऐसा होगा क्योंकि साथ पूरे के पूरे तो बॉम्ब ब्लास्ट ही नॉमिनेट हैं। फिर जी अपना फिर जब नॉमिनेशन होगी तो अनुराग, सनी और तहलका रूम में जाके बात कर रहे थे कि विक्की के दिमाग में ये बात थी और अब हमें डाल रहा है कि हम लोग चारों ने किया, इसने नहीं किया। तो कहता विक्की के दिमाग में ये बात थी और कि इसने उसकी और उसकी बीवी की लड़ाई हुई। तो फिर इन इन लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग क्या नाम है कि अभिषेक को हम ये फ़ील करवाते हैं कि भई इसमें ये भी शामिल था हम पाँचों में। क तो वहीं विक्की भाई आ गया और विक्की भाई ने बोला कि वहाँ पे तहलका ने बोला कि विक्की भाई को बुला के कि आप ये क्या कह रहे हैं कि हम चारों का यूँ था यूँ आप पीछे से मुँह यूँ कर रहे थे, मुँह पे अच्छे बन रहे हैं, आप भी तो इस चीज़ में शामिल थे, आपने भी तो बोला था यूँ-यूँ। तो वहाँ पे अपना विक्की भाई तहलका ने बोला कि आप तो बोल रहे थे कि मैं अभिषेक को छोड़ूँगा नहीं, इसने मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी किया और बाद में आप अच्छे बन गए, तो कहता है ये मेरी गेम है, मेरा तरीका है, मेरी मर्ज़ी। तो उन्होंने कहा, ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप हमें फिर यूँ कह रहे हैं, आप भी तो राज़ी थे ना, पाँचों के पाँचों लोगों ने मिलके डिसाइड किया था कि अभिषेक को निकाले, तो आगे से कहता आप ऐसा करो, सारा सना पे डाल दो। क्या बात है! कैसी बात है, सना पे उन्होंने सारा डाल दिया। फिर अभिषेक को साइड में ले जाके अपना बोलने लग गए, इन चारों ने यूँ-यूँ सना यूँ चाहती थी। विक्की भैया को सही तो बिग बॉस करते हैं कि ऐसा करते हैं बिग बॉस विक्की के साथ ऐसे करते हैं अपनी गेम चलाता है ऐसा ढीठ बंदा है कि तुम अभिषेक को साइड में ले जाके करो वो मैं यूं 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 मैं वहां पे क्या करता मैं वहां पे यूं करता इन लोगों का आपस में यूं था मैं कैसे कहता तुझे पता ही है तेरी अनुराग के साथ बनती नहीं ये वो बड़ा 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 इनकी बातें होने लगी साथ ये विक्की भैया ने कह दिया कि जी आप मैं नहीं था ये लोग थे तो फिर मैंने फिर क्या करता ये वो और सना ज्यादा वो करी थी अभिषेक ने जाके सना से बात की सना चीखने लगी चलाने लगी वो चली गई रूम में उसने कहा हाँ भाई मैंने कब तुम लोगों को बोला था कि मैं इसको ही करो और मैं ही चाह रही थी करो तुम लोगों ने मेरे पे डाल दिया तो उसने कहा किस टाइम ये बात हुई थी किस टाइम मैंने ये बोला था कि मैं ये कर दूँ वो राइट थी अपनी जगह पे इन लोग ये तो विक्की भैया ने बोला ना यूं करके कह दो वहां पे क्या नाम है फिर विक्की भैया को सना लेके आई कि क्योंकि उन लोगों ने बोला कि भाई विक्की भैया ने बोला कि ऐसे-ऐसे करके सना पे डाल दो। सना लेके वहाँ पे सना की और विक्की की काफ़ी लड़ाई हुई है वो। फिर अनुराग ने सच बोल दिया। मेरे नज़र में तो अनुराग ने ठीक किया। बाद में सलमान सर जो इस चीज़ को इश्यू बनाते रहे, ये गलत था। उसने कहा, "ए भई अनुराग ने कह दिया इस बंदे ने बोला था।" इस बंदे ने बोला था कि सना पे डाल दो और यूँ-यूँ कर दो। ओहो! फिर जो लड़ाई हुई फिर विक्की भैया अनुराग के साथ वो बहुत अच्छी गेम करे। तो सही करिए आप भी तो गेम करे उसने भी सही किया। क्यों आप पीछे से यूँ कर रहे हो, मुँह पे यूँ कर रहे हो? तो सही किया मेरी नज़र में कुछ गलत नहीं किया उसने कि उसने सच बोल दिया कि भई ये इस तरह बोल रहे थे कि इस तरह करो और इस तरह इनको सना पे सारा डाल दो तो गलत है ना। फिर वहाँ पे सना को बुरा लग गया कि आप दोनों भी मिल के मतलब तहलका और अपना सनिया अरुण आप भी मिल गए। तो ये आप विक्की की उसकी बातों में आ गए ये वो तो ये काफ़ी ज़्यादा ही हुआ और मेरे नज़र में अनुराग ने ठीक किया जिसमें विक्की भाई को गुस्सा लगा कि इसने यूँ ऐसा क्यों किया। तो ये कोई गेम की वो नहीं हुई, फलानी नहीं हुई थी, इस तरह की बातें करने लगा। फिर उसके बाद अंकिता की और अभिषेक की लड़ाई होगी कल के मैटर पे ही उन दोनों ने फिर एक-दूसरे इन दोनों की नहीं बनी, इन दोनों ने फिर एक-दूसरे से वो और जो नॉर्मल सी बात अंकिता एक बोल रही थी, वो अपने आप को बोल रही थी कि मैं टॉपर ये वो ये अपने दिल में ले गया। मैंने कहा ना ऐसे लोग बड़े हैं जो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये हमारे बारे में हो रही है। तो उसने बोला कि मैं अपने दिल में ले जाता है और हर चीज़ को क्या तो उसने कहा मैं अपना कह रही हूँ कि मैं टॉपर हूँ ये वो तो मुझे सब क्या नाम है नॉमिनेट कर रहे हैं तुम क्यों तो बिना वजह के उसके साथ इसने वहाँ पे भी बदतमीजी और शुरू वो हो गया मौका ढूंढते कि उसके साथ बदतमीजी करने को ये वो तो ये भी यहाँ से जी इनकी गलतफहमी शुरू हो गई फिर जी फिर उसके बाद अपना क्या नाम है अपना अनुराग नहीं सॉरी फिर उसके बाद ये हुआ कि जी विक्की तहलका और सनी बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं यूं 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 कि भाई ये देखो इसने यूं यूं गेम खराब कर दी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया
ऐसे बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कह रहे थे भई हम फँसे रहते तो फिर इस तरह करना था। और अनुराग ने बोला, सनी ने और तहलका ने बोला कि अनुराग ने बोला हमने तो नहीं बोला। उसके बाद वो चला गया, इन लोगों ने अनुराग को बुलाया, उसने कहा तूने गलत किया ये वो। और देखा जाए तो अभी तो विक्की कुछ भी नहीं कर रहा, विक्की ने हमें कुछ भी नहीं बोला, विक्की ने कोई हमारे रूम का हेड नहीं बन रहा, ना उसको हम बनने देंगे, इतने तो अच्छे हैं नहीं ये लोग सारे कि उसको बनाएँगे। उसने कहा हम नहीं हेड बनाएँगे तो तूने ये गलत किया, जो गलत था वो गलत था, वो कुछ नहीं कर रहा, वो हम सबके साथ मिलकर ही बात कर रहा है ये वो। तो सही बोले वो लोग। फिर जो आपको पता है कि क्लैरिफिकेशन देने का काम है विक्की भैया का, वो अभिषेक को साइड में ले जाके पहले तो अभिषेक लेकर आया रूम में कि आपने ऐसे-ऐसे इन सब के सामने की। उसने कहा तेरा मेरा जो तेज भी बहुत है विक्की, तेरा मेरा जो पॉइंट है वो तेरे मेरे तक रहे, तू उन सब के सामने ना कर। तो उसने कहा मैं वो यूँ कह रहे हैं तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या बात है क्या नहीं। ख़ैर उसने अपनी बातों में अभिषेक को कर लिया और बाहर ले गया, बाहर ले जाके कहते कि तू यूँ-यूँ उनके सामने ये वो, तो मैंने तो तेरे सामने देखा बात क्लियर कर दी, यूँ नहीं था, यूँ था, यूँ था। अब ये सारे यूँ कर रहे थे तो इन्होंने यूँ बोला। तो ख़ैर उसने अपनी बातों में अभिषेक को घेर लिया। लेकिन सच ये है कि हम सब भी देख रहे थे कि ये क्या चाह रहा था। फिर ईशा और समर्थ की बार लड़ाई शुरू हो गई। बिला वजह की बात में कोई बात नहीं थी। वो ये कह रही थी कि तुम नॉमिनेशन में इस तरह करते, तुम नॉमिनेशन में इस तरह करते। उसने ख़ैर अच्छी ख़ासी ईशा ने समर्थ को सुना दी। ईशा ये है कि ज़रा दबती नहीं है, हर चीज़ उसने अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू करके समर्थ को ठंडा कर दिया उसने कि यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं। मेरी गेम पे ना बोलो, मुझे ना यूँ करो, मैं अपनी गेम सही करे, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो और अपना फिर वहीं बाहर ये सारे बैठे हुए थे, ईशा, समर्थ, सना, खानज़ादी, तो ये आपस में बातें कर रहे थे और ईशा बड़े नॉर्मल तरीके से उसका समझा रही थी। यही बात सना कर रही थी कि ये लोग अंदर किस तरह की गेम चला रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। तो उसने बोला देखो तुम इस तरह किया करो। और एकदम ही पता नहीं इसको क्या हुआ सना को, एक तो यहाँ पे ना गुस्से में कोई बोले या कोई नॉर्मल भी बोले तो ये लोग लड़ पड़ते। उसने बोला मेरे साथ ज़रा नॉर्मल होके बात करो सना के। तो उसने कहा मैं नॉर्मली करी नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊँची जाती है। तो उसने कहा मैं नॉर्मल। यहाँ से भी करते इन दोनों की वो लड़ाई हुई, वो लड़ाई। ईशा समझा ले सना को, जो बखरी शुरू हो जाती। खैर इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। दोनों ने वो कहती तू है क्या, तू अपना आप देख, तू है क्या, तू तो दो इश्क लड़ा रही है, दो को घर में लेके आई है, दोनों को आपस में लड़ा रही है, तू अपना फैसला कर। वो कहती तू अपना कर। बहुत खैर इन दोनों ने एक दूसरे को जी सुनाई बातें। बात इतनी बड़ी वैसे थी नहीं जितनी सना ने बना दी, और वो अच्छे तरीके से इसको समझा ही रही थी कि देख यूँ नहीं। फिर वही चीज़ हो गई, अंकित और विक्की तो लड़ते रहते हैं। लास्ट में ये हुआ कि अंकित और विक्की की फिर वो लोग साइड में जाके बात कर रहे थे, दोनों मियाँ-बीवी। और वही अपना विक्की भैया काफ़ी यूँ करके बात कर रहे थे। अंकिता कहीं न कहीं बहुत नॉर्मल बात करती है और वो सही कहती है, सबके साथ बैठता है, सबके साथ बोलता है, सबके साथ खाता है, सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन बीवी के साथ नहीं करता भाई। ये क्या बात हुई? बीवी के साथ आपका मूड ऑफ है और बाकी सबके साथ वो कह रही थी मुझे कुछ जो प्रॉब्लम होती है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा चेकअप भी हो रहा था, ये वो यहाँ पे। तो इंसान सम टाइम नहीं उसका दिमाग है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, वो सही तरह नहीं बातों को समझता, पर टेंशन वो बहुत ले रही है अपने शौहर की। सबके साथ विक्की का बिहेव अच्छा है। बीवी की शक्ल देखते ही उसका मुँह यूँ बन जाता है, गुस्से में आ जाता है, यूँ बातें करने में उसको सही तरह जवाब नहीं देता। ये तो सही वो बोल रही थी कि जिस तरह बाकी सबके साथ तुम अच्छी तरीके से बात करते हो, मेरे साथ नहीं करते। हर चीज़ में वो उसका मज़ाक उड़ाएगा या उसके साथ बदतमीज़ी, फिर अपने आप को यूँ-यूँ करने में तुम्हें कैसे उसका दिल करता है वो उसको अच्छी खासी सुनाए। लेकिन जो सलमान सर ने बोला था और कैमरों की वज़ह से थोड़ा वो था, लेकिन उसकी हर बात बिल्कुल राइट थी अंकिता की कि मेरे साथ नहीं करते, मैं कुछ भी कहूँ, कोई बातें, कोई डिस्कस, कोई गेम के बारे में कुछ भी नहीं, ये, वो ये। बाकी सबके साथ तो अच्छे तरीके से रहता है, अच्छा बोलता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपनी बीवी के साथ नहीं करता है। ये वाक़ई एक शॉकिंग बात है कि अपनी बीवी को उस तरह क्यों नहीं तरजीह देता, जो दूसरों को ये देता है। खैर इन दोनों की लड़ाई हुई और इन दोनों ने आपस में बातें डिस्कस की और बात को क्लियर किया। उसके बाद लास्ट में क्योंकि काफ़ी दिन से ये कल भी मैंने देखा बिग बॉस ने गैलेक्सी चॉकलेट का बॉक्स ला के रखा और यम्मी यार! मेरा भी दिल कर रहा था। देखा जाए तो मैं तो लेके आता रहता हूँ, लेकिन मैं अब काफ़ी अरसे से नहीं, आज भी मेरी कज़न आई थी तो कहती है आपका फ्रिज खाली है, क्योंकि मैं जान के नहीं लाता, क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ तो ज़रा कोशिश करता हूँ कम ही पड़ ही रहे हैं तो बंदा खाता रहता है। लेकिन अपना इन लोगों के पास गैलेक्सी का पूरा बॉक्स आया जिसके अंदर बिग बॉस ने आज इन लोगों को की दे दी और ये सारे समर्थ, अभिषेक, ईशा, मनारा, अंकिता,
इन सब ने भंगड़ा डाला, धमाल डाली और खुशको कितने अरसा 1 महीना हो गया और इन लोग को चॉकलेट नहीं मिली। इन सब ने चॉकलेट मज़े से खाई और एक बहुत सारी खाई और चाबी इनको मिली, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन बिग बॉस ने साथ ही बोला था कि सिर्फ़ दिल के घर वाले यूज़ करेंगे। लेकिन भई इन लोगों ने सब भी खा रहे थे, सारे घर तो मना रहे, इस बात में राइट थी कि सब खा रहे हैं तो फिर क्या दे दें। वो कहती है अंकिता तो दे रही है, अनुराग को उसने दी, अपने शौहर को उसने बड़े तरीके से दी, किसिंग करके मुँह से निकाल के उसने दे दी। सब भी खा रहे थे, कौन था जो बाकी तहलका और सनी रह गए थे, वो नहीं खा रहे थे, बाकी तो एक-एक यूँ-यूँ करके सबको दे दी। तो वो कहते फिर सबको दे दे, मना रहा क्या? तो कहती वो अंकिता तो दे रही है और ये जिस तरह चॉकलेट बाँटते बिग बॉस ने सख्ती से मना किया था तो लेकिन अंकिता जी बाज़ नहीं आई। ये तो मनारा की बात बिल्कुल राइट थी। अब बिग बॉस कल इनसे चाबी ले लेंगे, जितने मज़े से दे रहे थे और सब इतने चालाकी से अभिषेक जी खानज़ादी को जाके यूँ प्यार से दे रहे हैं, चला के बिग कैमरे लगे हुए हैं, बिग बॉस अंधे हैं या हम लोग अंधे हैं, जो एक चीज़ असूल बन गया वो बन गया। फिर सब में क्यों बाँट रहे हैं जब एक चीज़ का पता है कि बिग बॉस यूँ करेंगे और पनिशमेंट क्या होगी? इनसे चाबी ले ली जाएगी, फिर तरसते रहना। फिर लास्ट में फिर मैं वो बात करूँगा कि बिग बॉस ने बोला कि इस दफ़ा लिखा हुआ आ रहा था वोटिंग लाइन्स बंद हैं। तो कोई भी मेरे ख़्याल से जाएगा नहीं, क्योंकि कैसे जाएगा, वोटिंग लाइन्स बंद है तो जाएगा नहीं। और वैसे भी मुझे पता था ये होना है, क्योंकि 5-6 लोग जितने भी हैं सारे बॉम्ब ब्लास्ट हैं। उन बॉम्ब ब्लास्ट में से एक भी बॉम्ब निकल जाता है तो ब्लास्ट थोड़ा यूँ हो जाएगा, तो वो ख़ैर नहीं, उनमें से नहीं। बाकी जो रह गए तो उनमें से अगर कोई होता तो बिग बॉस शायद ना वो करते। ख़ैर ये था जी कल का और आज का एपिसोड, उसका मैंने आप लोगों को रिव्यू दे दिया है कि अपना ये सब कुछ कल और आज हुआ है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये तो सैटरडे को निकलेगा, अब कल क्या होता है। कल का भी एपिसोड बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े का आएगा, ये तो हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी ये है कि आप लोग प्लीज़ टच में रहिएगा। और कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान बिज़ी होता है या सम टाइम आपके घर में लोग आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं नहीं बना सकता, टाइम काफ़ी ओवर हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। ये कोई छोटा-सा नहीं होता, आपको पूरा एपिसोड देखें, एक-एक चीज़ देखें, फिर उसके बारे में साथ-साथ लिखें, लिख के उसको याद करें, फिर आपके आगे उसको प्रेज़ेंट करना, बोलना, बताना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना वीडियो की, फिर आप उसमें एक्सप्लोरिंग, अपडेट, फिर लगना, तो काफ़ी वर्क होता है इस चीज़ में। और सब कुछ मैं खुद ही हूँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, हर चीज़ मैं खुद ही करता हूँ, मेरे पीछे कोई टीम नहीं है। मुझे अकेले को ही, क्योंकि कहते हैं ना स्ट्रगल का टाइम है, तो अभी तो खुद ही एडिटिंग भी करनी, खुद ही लाइट भी रखनी, खुद ही कैमरा भी चलाना, खुद ही प्ले, स्टॉप, सब कुछ आप आई थिंक समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, इंशाल्लाह इस मेहनत का ज़रूर फल भी मिलेगा। और साथ में यही भी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएँ और जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। कल मैं आपके साथ फिर आऊँगा एक अलग एपिसोड और एक अलग रिव्यू के साथ। तो उससे पहले आज के लिए मुझे आप लोग इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।